And yeah, so the fourth type of, wait, what happened? Guys, my pencil is not working. I don't know why. Just give me 1 minute. Just 1 minute. Okay, it was not paired. Now it is paired, I think. I just check. Yes, it is connected. No. Okay. So the fourth one, the fourth index number. हाँ जी, ये इसका लाइट ऑन नहीं हो रहा है प्रोजेक्टर का. यहाँ से तो मैंने स्विच ऑन कर दिया. Okay, so guys, for this, the fourth index number is Marshall-Edgeworth index number. जैसे कि हमने कल देखा था कि हम लोगों का जब हम क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, जो बेस ईयर है वो चेंज कर देते हैं, सो उसके बाद जब अगर हम Q0 ले रहे हैं, अगर हम Q0 ले रहे हैं, बेस ईयर ले रहे हैं एज वेट्स, तो वो हमारा लास्ट पर्स हो जाता है, और अगर हम लोग ले रहे हैं Q1 करंट ईयर, वो हमारा पास्ट हो जाता है. सिमिलरली हम लोग वेट्स क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा इंडेक्स नंबर कौन सा है. सो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर में वी विल डिनोट इट एज P01, दैट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ME. अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, पास्चेस, मार्शल, एजवर्थ. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द पीपल, these are the names of the statisticians, these are the names of the economists जिन्होंने ये इंडेक्स नंबर डिराइव किया था. तो इनके नाम के बेसिस पे हम लोग इनको बोलते हैं मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर. अभी आपका नेक्स्ट आएगा फिशर्स इंडेक्स नंबर. तो ये लोगों के नाम के बेसिस पे है. these are the names of the statisticians और economists. तो ये अजीब से नाम उन लोगों के नाम है. सो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, जो हम नॉर्मल लेते हैं, समेशन P1I डिवाइडेड बाय समेशन P0I, और यहाँ पे हम लोगों का जो वेट्स हो जाएगा दैट विल बी एवरेज ऑफ बोथ द बेस ईयर क्वांटिटीज एंड द करंट ईयर क्वांटिटीज. तो यहाँ पे हमने एवरेज लिया है. एवरेज क्या हो जाएगा, अगर हमारी Q0 Q1 दी है तो इनका हम एवरेज अगर लेते हैं, सो दैट विल बी वट एवर द समेशन विल बी डिवाइडेड बाय 2. पर क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाएगा. लिया हमने यहाँ पे वेट्स को एज एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर ही है. I hope this point is clear to everybody. मैं इसको एक बार वर्ड फॉर्म में भी लिख देती हूँ. So this Marshall-Edgeworth index, it takes the quantity, magnitude as arithmetic average of the base year and करंट पीरियड ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस मतलब क्वांटिटीज. क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो कि आपको मार्शल एजवर्थ क्लियर है. प्लीज कंफर्म, एक बार कंफर्म कर दो. और जो क्वेश्चन कल दिया था ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसका एक बार ये इंडेक्स नंबर फाइंड करो. सेम क्वेश्चन का इंडेक्स मार्शल एजवर्थ फाइंड करो. ओके, आई जस्ट पुट माई सेल्फ ऑन म्यूट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अरेंज समथिंग. हम वो अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर लिखने का फायदा ही क्या है? जैसे अभी भी लिखा तो हमने 2 तो लिखा ही नहीं, 2 ने लिखा ना हमने, पर हमारा ये तो आएगा ना, ये तो हमारे 2 अलग कॉलम बनेंगे. P1 Q0 प्लस Q1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. समेशन P0 Q0 प्लस Q1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ये तो हमारे 2 कॉलम बनेंगे ही ना. अच्छा ठीक है मैम. वो समेशन पूरे के लिए है ना, समेशन से पूरे के लिए है ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन समेशन. नहीं, देखो मेरी एक बात सुनो. जब आप इंडिविजुअल क्वांटिटीज, इंडिविजुअल प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर अलग आएगा. आपको इसको समेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना. आपको क्या करना है, आपको अपना कॉलम बनाना है. ये इंडिविजुअल P0 वाला, अब यहाँ पे तो इंडिविजुअल P1 हमारी बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना. ये PA होगा, PB होगा, PC होगा, सबको मल्टीप्लाई करके समेशन करोगे ना आप लोग. ओके मैम, समझ गए. समझ गए ना. 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके विशाल.
चलो एक बार जस्ट ट्राई टू सॉल्व फॉर दैट क्वेश्चन. आई होप अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इसका आपका जो भी होएगा इंटू 100 करोगे आप इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए. आई होप ये बोलने की जरूरत नहीं है जैसे कल किया था. आई होप यू गाइस आर सॉल्विंग. Now I will get to know exactly how much time will it take because Vishal is solving in front of me. अच्छा उन्होंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया था तो आप लोगों का थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए. हम्म.
Okay, so Rishabh is saying 4912.9. No, Rishabh. It is coming to be 131.7. What is your summation P1 Q0 plus Q1? ये कितना आ रहा है ऋषभ आपका? And what is summation P0 Q0 plus Q1? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, more than 1000. Sorry, more than what do we say? 4000, 4000 का डिफरेंस आ रहा है. 4800 अमाउंट. One one? 131.7. What is your summation P1 Q0 plus Q1? Numerator का? Yeah, this is right. 1528,146.1. And what is for your? That is wrong. So this should be 1160,463.6. कैलकुलेशन एरर. इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये यूनिट और ये चैप्टर कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड है. इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो रही है, बिकॉज क्वेश्चंस इस यूनिट के बिल्कुल केक वॉक हैं. हाँ विशाल, दूसरा क्वेश्चन देंगे इसके बाद. अभी तो इंडेक्स नंबर ही खत्म नहीं हुए. अभी एक बार ये तो देख ले कितने टाइप के इंडेक्स नंबर है, फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसमें फिर निकालना सारे. कैलकुलेशन में तो प्रैक्टिस करनी है. चलो ओके, यश का आंसर आ गया है 131.68. यश आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यही आ रहा है. एंड विशाल हैज गिवन अप, ही इज नॉट सॉल्विंग अगेन. टू बैड विशाल. चलो ऋषभ, आपको अपनी कुछ गलती मिली? आर यू एबल टू फाइंड योर मिस्टेक? What about others? There are, okay, Vishal is here. Apart from Vishal and 2, there are 11. There are 9 more people left जिन्होंने कुछ भी confirm नहीं किया है. Vikas, Denom done. Num doing. Do you guys want me to wait? Do you guys want me to wait? All right. Rishabh, are you able to identify your mistake because your number is too big? All right. So shall we do the next index number? Shall we do the next index number? Yeah. Next करते हैं. So next is the 5th type is Fisher's index number. Fisher's index number. Fisher is again the name of the economist or statistician, and in this case it is the geometric mean of last pairs and purchase price index. ये तो बहुत इजी हो गया. अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट लास्ट पेयर्स फाइंड करने को बोला है, सेकंड पार्ट purchase फाइंड करने को बोला है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, तो आपको सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. पर याद रखना, दोबारा से रिपीट मत कर देना अपनी कैलकुलेशंस को. पर अगर आपका लास्ट पेयर्स और purchase में से कोई भी एक इंडेक्स नंबर गलत हो जाएगा तो आपका फिशर्स भी गलत हो जाएगा फिर. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू योर कैलकुलेशंस राइटली. एंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है वो ये फिशर्स इंडेक्स नंबर ही है. जहां पे भी लिख रहे हो वहां लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई करता है. कुछ टेस्ट्स हैं, मैं आपको बता दूंगी, वो सारे टेस्ट फिशर सैटिस्फाई करता है. फिशर्स इंडेक्स नंबर वो सारे टेस्ट को सैटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर्स को बहुत अच्छा इंडेक्स नंबर माना जाता है. यस विकास, आई एम ग्लैड दैट यू नो दिस नेम. How do you know this name, Vikas? How do you know this name? एक वो थी वीडियो जिसमें सारे इकोनॉमिक्स थ्योरीज के बारे में बता रखा था.
तो उसमें अरविंद फिशर पे बहुत वो कर रखा था फोकस. Yes, Fisher has contributed a lot in the economics theory, but I'm glad you remember this name. Really, really nice. So Fisher's index number. So this is the geometric mean of Lachaise and Pache's indices. So we write it as P01. F is equal to geometric mean of P01L, P01 Pache's. अच्छा, अब जिन लोगों के ये लास्पेयर्स और पास्चेस सही आए थे वो लोग तो फाइंड कर लेंगे, पर जिन लोगों के गलत आए थे और उन्होंने सही आंसर लिखा भी नहीं था, अभी आप लोग क्या करोगे वो आप देखो. ओके, सो पार्थ इज सेइंग दैट दिस इज 131.7. यस, कितना आ रहा है? नहीं. सो आपका एक मिनट, आपका आई जस्ट राइट द आंसर. दिस इज 131.7. आपका विशाल ये कितना आया है? लास्ट पेयर्स कितना आया है? या so वो आपने सही नहीं किया. मैंने अभी वही कहा था कि अगर नहीं गलत होगा तो आपका ये भी गलत आ जाएगा. कल क्यों नहीं लिखी करेक्ट फिगर जब मैंने लिखी थी? नहीं, कल क्यों नहीं लिखी करेक्ट फिगर जब लिखा था मैंने? सो द लास्पेयर्स इज 131.8 and Pasche's is 131.6. एटलीस्ट करेक्ट आंसर्स तो लिख लिया करो. मैच किससे करोगे? Yes, Tanmay. So I'll do one thing now. I'll give you another question. Will you be able to solve? दूसरा question दे दूँ, solve कर लोगे? ठीक है? So I'll just give you another question. हाँ, बता दूंगी मैं जो solve करना है. एक बार question लिख देती हूँ. So the question says the GDP stands for gross domestic product for the mining and manufacturing sectors in India for the years 1960-61 and 1965-66 at current as well as constant 1960-61 price is given. ठीक है, तो हमें करंट भी गिवन है और हमने जो कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट मतलब जो हम लोगों ने बेस ईयर लिया है वो भी हमको गिवन है. सो द डाटा सेज फॉर द ईयर 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66. And the next is value of production at current prices. अच्छा, अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको कल कहा था कि हमने जो भी इंडाइसेस डिस्कस किए हैं ये हमने प्राइस इंडेक्स से डिस्कस किया है. हम सेम चीज कर सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स के लिए, और जहां पे हमको वैल्यू गिवन होती है तो वैल्यू क्या हो जाता है हमारा P इंटू Q. ये हमारी वैल्यू हो जाती है प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो जो हमको इस टेबल में चीजें गिवन है वो हमारी वैल्यू गिवन है. सो द वैल्यू इज 28.70, 31.35, 35.00, 40.31, 44.74 and 48.47. The next is given to us, that is value of production at constant 1960-61 prices. Okay, so this is 28.70, 30.99, 33.88, 36.93, 39.33, 39.99. अब इसमें से सबसे पहले हम एक बार आप लिख लो ये पूरा क्वेश्चन, जस्ट टेक 2 minutes एंड राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन.
ओके, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स हैं, देखना आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है कि वैल्यू का मतलब होता है P इंटू क्यू, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो अगर हमारी करंट प्राइसेस की वैल्यू है, इसका मतलब ये हो जाएगा P1 Q1, और जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एट कांस्टेंट हो जाएगा P0 Q1। एक बार देखना ये चीज क्या मैंने सही लिखी है, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। P इंटू क्यू होता है वैल्यू, कांस्टेंट और करंट प्राइसेस का हमको गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर 1, फाइंड परचेज प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, फाइंड परचेज प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड पार्ट है फाइंड लास्ट पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स, एक बार देखो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगेन ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगाना तो है, पर उससे पहले क्या आपको कुछ और भी करना होगा, जस्ट सी दैट। हाँ हाँ। देखो, बताओ आंसर क्या आ रहा है, करके देखो। टेक 2-3 मिनट्स, थिंक अबाउट दिस। आप लोग सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि अपने आप नाम कर, सोचो एक बार इसके बारे में। हमने बोला है कि हमारा जो कांस्टेंट बेस ईयर है वो 1960-61 है, ठीक है। और हमारा जो करंट ईयर है वो हम बोल रहे हैं 65-66 है। हमको निकालना है परचेज प्राइस इंडेक्स। आंसर इज 101.2। आ गया? एनी आइडिया, क्या आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ। व्हाट इज प्रोसेसिंग इन योर माइंड्स? मैम पास्ट तो आ गया, लास्ट पेज का नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। पास्ट आ गया, आप एक बार बेटा प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आया है, सो दैट एवरीबडी कैन ट्राई दैट। हाँ बताओ। P1 Q1 है, हमने बेस ईयर लिया है 1960-61 को, मतलब वो P1 Q1 और P0 Q1 की वैल्यूज गिवन है, तो उनका समेशन करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस। एंड लास्ट पेयर्स के लिए समझ नहीं आ रहा वो वाली वैल्यू कैसे आएगी। हाँ हाँ, मैं बताऊंगी। मैं एक बार देख रही हूँ ना व्हाट स्टूडेंट्स, किसी को समझ आया पार्थ ने जो बोला? यस मैम, आ गया। आ गया? यस मैम। मैम वैल्यू का मतलब मैं सिर्फ प्राइस सोच रहा था, बट वैल्यू मतलब क्वांटिटी इनटू हाँ, प्राइस। मैंने लिखा ना P इंटू वही। क्यू, मैंने तो लिखा P इंटू क्यू। यस मैम, तो उसका समीशन करना है सिंपल। अच्छा, सपोज इस केस में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे हमने क्या बोला कि हमको अब निकालना है इंडिविजुअल प्राइस इंडाइस, मतलब इंडिविजुअल ईयर्स में। एक बार सुनो प्लीज, इंडिविजुअल ईयर्स में हम लोगों के प्राइसेस कैसे चेंज हुए हैं कांस्टेंट प्राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेटिव प्राइस।
हमें निकालना है रिलेटिव प्राइस। अभी तक हम क्या बोलते आ रहे थे, ये रिलेटिव प्राइस के ऊपर हम आय लिखते आ रहे थे ना। अब हम देखेंगे ये रिलेटिव प्राइस एक्चुअली हम लोग ये आय का मतलब क्या है। सो हमें क्या गिवन है, ईयर दैट इज 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65 एंड 1965-66। ठीक है, हमें निकालना है परचेज प्राइस इंडेक्स, हमें निकालना है परचेज प्राइस इंडेक्स। सो विच मीन्स हम इंडिविजुअल का निकालेंगे पहले P01, और P01 की जगह आप यहाँ पे P0 T चाहो तो T लिख सकते हो, 1 चाहो तो 1 लिख सकते हो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग, या तो T लिख लो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपना करंट ईयर चेंज करेंगे हमारी जो यूनिट प्राइस, यूनिट वैल्यू इंडेक्स है, प्राइस नहीं ले रहे हैं वैल्यू ले रहे हैं, जो यूनिट वैल्यू इंडेक्स है वो चेंज होती रहेगी, जो यूनिट वैल्यू इंडेक्स है वो चेंज होती रहेगी। हमने अभी क्या बोला कि हम लोगों का जो बेस ईयर है वो 1960, 61, 62, 62, 63 मिस हो गया, बट देन आई हैव टू ड्रॉ दिस अगेन। मैं एक बार ना ये क्वेश्चन रब कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी पेज पे करना चाहती हूँ, मुझे वैल्यूज ऊपर से ही आपको दिखाना है कि कैसे लेनी है। सो ईयर 1960, 61, 61, 62, 1962, 63, 1963, 64, 1964, 65, 1966, sorry 65, 66, and we are calculating unit value index, that is we are taking P0 तो सेम है, वो हमने 1960 लिया है, एंड T क्योंकि हम करंट ईयर अब चेंज करते रहेंगे, हम एक्चुअली यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं P01 I, और ये I हमारा चेंज होता रहेगा। सो फॉर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है वो हम लोगों का 1960-61 है, तो कांस्टेंट को तो हम इन एनी केस 100 लेते हैं ना। कांस्टेंट अगर हम ले रहे हैं जब भी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और उसके कंपैरिजन में कितना चेंज आया है वो चीज कैलकुलेट करते हैं। तो 1961-62 का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, अब प्लीज स्क्रीन पे देखना। 1960-61 में हमारा करंट प्राइस कितना चल रहा है, 31.35 है ना। हम लेते हैं इसको P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं ना हम प्राइस रिलेटिव। तो हमारा P1 करंट ईयर कितना है 31.35, और P0 कितना आ रहा है हमारा 30.99, और क्योंकि हमने बेस ईयर इस 30.99 को 100 ले लिया है, सो दिस विल बी इनटू 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे 101.2, 101.2 वैल्यू आ जाएगा इसका। क्या ये स्टेप सबको समझ आया है, हमने क्या किया है, क्यों किया है, क्या कैलकुलेशन हुई है और क्यों हुई है? क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? विशाल, इज इट क्लियर टू यू? व्हाट अबाउट अदर्स? नो। ओके ऋषभ, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कौन सी चीज समझ में नहीं आई ऋषभ? मैम जो आपने अभी एक्सप्लेन करा एक बार वापस से प्लीज एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ये समझ आया कि हम यूनिट वैल्यू में निकाल रहे हैं इंडिविजुअल ईयर्स का एज कंपेयर टू बेस ईयर, वो समझ आया? नो मैम। देखो हमें क्या गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन गिवन है क्वेश्चन में एट करंट प्राइसेस, और हमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन गिवन है एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमें ये देखना है कि एक बार स्क्रीन पे देखना, 1960-61 के कंपैरिजन में 61-62 में क्या चेंज आया, 1960-61 के कंपैरिजन में 62-63 में क्या चेंज आया, 1960-61 के कंपैरिजन में 63-64 में क्या चेंज आया। तो हम कांस्टेंट रखते हुए ये देख रहे हैं कि करंट ईयर्स में क्या चेंज आया। अभी समझ आया? अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या है इसमें यहाँ पर? कांस्टेंट का मतलब है इस साल जो हम बेस ईयर लेते हैं ना, कि बेस ईयर के कंपैरिजन में इस साल में कितना चेंज आया, तो वो बेस ईयर मतलब कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, उसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट प्राइसेस। वो प्राइसेस हमारे बाकी सारे जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो उन प्राइसेस से कंपेयर करेंगे। बेस ईयर के प्राइसेस को कांस्टेंट प्राइसेस लेते हुए चल रहे हैं, उससे कंपैरिजन होगा। ओके मैम। ठीक है, सो आई जस्ट रब दीज ब्लू लाइंस
ओके ऋषभ, नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन इज, इफ यू विल सी ऑन द स्क्रीन, जो हमारा वैल्यू है 31.35, ये हमारा करंट ईयर पे है। हमें ये देखना है कि इस करंट ईयर में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू बेस ईयर। तो ये तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया ही था, P01 आय वाला हो जाता है P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ऋषभ, आपको ये फॉर्मूला याद है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर वही किया। P1 क्या है हमारा यहाँ पे, द प्राइस इन 1961-62, ये हमें कंपेयर करना है प्राइस इन 1960-61 से इंटू 100, क्योंकि अब ये बेस ईयर हम बोल रहे हैं कि ये प्राइसेस हम कांस्टेंट लेंगे, तो हमारा पूरा चेंज कितना हो सकता है, 100 ही तो हो सकता है ना। अगले साल कितना चेंज आया वो हम 100 के कंपैरिजन में देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन करके आई है 101.2, इसका मतलब हमारे प्राइसेस, इसका मतलब हमारी जो यूनिट वैल्यू है वो हमारी चेंज हुई है बाय 1.2। जब भी हम लोग जीडीपी देखते हैं वो ऐसे ही देखते हैं। समझ आया ऋषभ? यस मैम। पक्का सबको क्लियर है ना? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। Okay, similarly, please find out the values for all these years. Just find out the values and write it down. Write it down means just write it down on the chart also. Comma comma करके लिख देना क्या values आ रही हैं। H क्या? Yes. Once, yeah, you can take one. Yeah. Yeah. So Vishal has solved this, but since he is in class, I'll wait for you guys. आप में से कौन चैट पे आंसर करता है? I'll wait. अच्छा विशाल, just try to solve for quantity index. Okay, 103.310. I'll just write down part, then you can compare. So this is 103.3, 109.2, 113.8, and 12. Oh, sorry, and 121.2. 11310. Yeah, path. So it is right. Great. It is right. Right. अब आप लोग क्या कर सकते हो ना, जो हमारा समेशन, अब आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। अब आप लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारा यूनिट वैल्यू से बेस ईयर से 65-66 में कितना चेंज आया, वी कैन सी दैट, है ना। अब हम वो देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोग, कैन आई मूव ऑन, मैं ये क्या ये पार्ट रब कर दूं? अगर सबका हो गया क्या मैं रब कर दूं, क्योंकि मैं क्वांटिटी इंडेक्स इसी के नीचे एक्सप्लेन करूंगी। आई एम अज्यूमिंग यू गाइस आर ट्राइंग ऑन दैट। क्या मैं ये रब कर दूं नीचे वाला टेबल? इफ एनीबडी वांट्स मी टू वेट तो बता दो, नहीं तो रब करने जा रही हूं मैं, ठीक है। So next you need to find out year. We are given 1960, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, and 65 and 66. And we are saying find out Laspeyres quantity index. तो हम इंडिविजुअल क्वांटिटी इंडेक्स सारे साल का ऑब्वियसली फाइंड करेंगे, तो उसमें आपको क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी इंडेक्स Q0 अगेन T। फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? Q0T इक्वल टू, क्योंकि क्वांटिटी है तो P0QT डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0 इंटू 100। देखो अभी इसको कैसे फाइंड करोगे। अगेन बेस ईयर हम बोल रहे हैं कि हमारा 1960-61 का 100 है। हमें क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करनी है कि हमारी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है 1961-62 के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू 1960-61।
107.97, Vikas, you can take it as 108. We can round it off as 108. Approximately it's 108. Yeah. So the next we are getting is 108. I'll wait for others also to get. विशाल आपका आया बेटा? मैच नहीं हुआ, देखो एक बार. $28.7. 30.99 divided by 28.7 into 100. वो तो आपका इन एनी केस दोनों में भी सेम है. बेस ईयर तो हम वही लेंगे. गाइस, आई यू एबल टू सॉल्व? बाकी लोगों का आया है 108. बाकी लोगों का आया 108. प्लीज कंफर्म आया या नहीं आया. ओके, सो या पार्थ, दैट्स राइट. सो दिस इज 108, 118, 128.7. Just quickly tell me the last two options. And I think then we are done for the day. But tomorrow we have other questions to solve for 137, right? 137. Great part. I wish I would have kept some marks for internal assessment on the performance of the class, but I never do that. If I had those marks, I would have surely given it to you, Parth. Yes, 139.3. Done. Nice. Nice. आगे आपका पक्का? नहीं, मैं देखूं क्यों? आई एम जस्ट कंफर्मिंग. बाकी लोगों का आया? ओके, विकास इज डन. ऋषभ बेटा आपका हुआ? आई ट्रस्ट यू गाइस. ऋषभ आपका हुआ? Tomorrow we will solve different type of question. कल हम लोग क्या करेंगे ना कि एक सीरीज हमको गिवन होगी दूसरे बेस ईयर की और एक सीरीज गिवन होगी दूसरे बेस ईयर की. हमें कंबाइन करके सिंगल सीरीज निकालनी है. So we will solve different types of questions associated with index number. जो क्वेश्चन हम कल करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम एग्जाम में आया था. आप लोग जब लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है व्हाट्सएप पे भी 2 बार शेयर किया है, वहां पे भी देख लेना. जो क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे आइदर सेम क्वेश्चन और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो प्लीज डू नॉट मिस टुमारोज क्लास. We will solve different types of index numbers, the questions associated with index numbers. Any doubt in today's class? If yes, you can ask me. Otherwise, I'm taking your attendance. If there is any doubt in today's class, please ask. Okay, just respond. ऋषभ ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है. ऋषभ, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको शायद क्लियर नहीं है. क्लास में नहीं है. लास्ट वाली वैल्यू नहीं आई ना मैम, ऋषभ की बात कर रहा था मैं. अच्छा, क्लास में नहीं. अच्छा ठीक. हाँ मैम, हमने इसमें 28.7 बेस क्यों लिया हर स्टेप पे? ओके, वुड एनीबडी लाइक टू आंसर दैट? विशाल, वुड यू लाइक टू आंसर दैट कि हमने हर स्टेप पे 28.7 क्यों लिया है? तो पूछा क्यों नहीं? फॉर्मूला क्या है आप देख रहे हो? मैम, फॉर्मूला लास्ट पेयर्स का जो क्वांटिटी इंडेक्स का था वो भी तो यही है, Q1 P0 डिवाइडेड बाय Q1 P0 डिवाइड बाय Q0 P0. तो इसमें हम मतलब हर स्टेप पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक सेकंड, हम क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं.